दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और वो सवालात जो जमीयत ने उनके सामने रखा है, उलमा इकराम के सामने, आवाम के सामने बयान करें कि जमीयत ने क्या कुर्बानी दिया है मुस्लिम आयोग के लिए। इंशाअल्लाह वो तफसीली गुफ्तगू आपके सामने फरमाएंगे जनाब शबीर मियां अंसारी, मुस्लिम आयोग के सदर। मौलाना शफीकुर रहमान साहब, आज इस प्रोग्राम के सदर हम सबके अजीज़ बुजुर्गान मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मौलाना खलील अहमद साहब, जमीयत उलमा नेपाल के शाह अध्यक्ष हमारे बहुत ही अजीज़ मौलाना अली असगर मद्दी साहब, जमीयत उलमा नेपाल के महासचिव बहुत ही मेरे अजीज़ मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब, इस मंच में तमाम जमीयत उलमा के मेंबरान दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए, हमारे जैसे विराटनगर से जमाली साहब, फिरोज साहब लगायत यहाँ के मेयर साहब, उपमेयर साहब, प्रदेश के माननीय सांसद, मेहमान में हमारे अशरफ अली, रोशन झा लगायत आप तमाम उलमाए करम को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी बात आ चुकी है और सबसे पहले मैं जमीयत उलमा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस महफिल में मुझे दावत करके यहाँ पे बुलाए और काफ़ी बात यहाँ पे उठी। मैं चंद बात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा एक ऐसी संस्था है जिसका मुझे यहाँ पे पहचान दिलाने के लिए या कुछ ज़्यादा कहने के लिए ज़रूरत नहीं है। हर ज़रूरत वक्त के दौरान जमीयत उलमा ने अपना हैसियत दिखाया है, चाहे वो भूकंप के दौरान हो, चाहे वो कोविड के कोरोना वायरस के दौरान में हो, चाहे वो बाढ़ के दौरान हो या कोई भी इस तरह की मुसीबत जो मुल्क में आती है, उस वक्त में जमीयत उलमा अपना फर्ज अदा करते हुए हर उस जगह पर पहुंचती है जहां पे शायद सरकार को पहुंचने में देरी हो, लेकिन जमीयत उलमा उस जगह पर जल्दी पहुंचती है। मैं आप तमाम बुजुर्गान को कुछ कहना चाहता हूं। जैसे 2072 के संविधान में वाकई में जैसे बात आया कि मुस्लिम का अलग पहचान मिला और उसी 2072 के संविधान में संवैधानिक मुस्लिम आयोग का भी वहां पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं जमीयत उलमा और आप तमाम मुसलमानों का इसमें योगदान है। हमारे इसी जिला के दो भाई हमारे शहीद हुए हैं, एक तबरेज और एक का नाम मैं थोड़ा भूल गया हूं। इस जिला के राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन के जब 2071 साल पुष 5 गते को मेची से महाकाली का मुसलमानों का काठमांडू में बाग बाजार में मेला हुआ था, उस दौरान में मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब का अहम रोल रहा, अहम भूमिका रहा, जो गठबंधन का अध्यक्ष उस टाइम में मुझे चुना गया और वो खुद संरक्षक बैठ के काफी जो रास्ता दिखाए और जाके हम लोग ने पूरे मुल्क में अपने अधिकार के लिए, अपने हक हुकूक के लिए हम तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया। उस हिस्सा का, उस आंदोलन का बदौलत है जो आज आपके साथ, आपके पास संवैधानिक मुस्लिम आयोग और आपका अलग पहचान संविधान में शामिल किया गया।
अगर उस वक्त में जमीयत उलमा और पूरे मुल्क के मुसलमान इकट्ठे न होते तो शायद इस वक्त में भी हमें मधेसी कोटा में ही रहना पड़ता और हमारे पास संवैधानिक मुस्लिम आयोग भी शायद न होता, क्योंकि 62% के आंदोलन में हमारे 12 भाइयों ने शहादत दी। उसके बावजूद भी नेताओं ने उस वक्त में अंतरिम संविधान के दौरान मुस्लिम का अलग क्लस्टर कायम नहीं किया। इस वजह से हम राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी पीछे रहे। अगर उस वक्त में चाहे किसी भी पार्टी का नेताओं ने हमारे ऊपर ईमानदारिता दिखाया होता तो उस वक्त में अगर अलग मुस्लिम का क्लस्टर कायम कर दिया होता तो आज हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन अल्लाह को वही मंजूर था। देर से ही सही जब हम आपने समझा कि हम अपना लड़ाई जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे, अपना आवाज को खुद बुलंदी नहीं करेंगे, तब तक हमारा आवाज सुनने वाला ये सरकार और इस देश के पार्टी का बड़े बड़े नेताओं लोग को महसूस नहीं होगा। तब जाके जो है राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन का जन्म हुआ और उसमें अहम रोल जमीयत उलमा का था। मैं इस मंच से आप लोगों को जानकारी कराना चाहता हूँ। उसी दौरान में हम लोग ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक हुकूक के लिए संविधान में हमें ये चीज चाहिए बोल के हम लोग ने एक खाका तैयार किया। उस वक्त में एक अहम चीज हमसे छूटा, वो है विशेष अधिकार, यानी कि स्पेशल राइट्स। अगर आज आपके पास विशेष अधिकार होता तो आज हर एक वोड़ा में कंपलसरी जो है वोड़ा सदस्य एक मुसलमान, पूरे में से महाकाली तक में एक वोड़ा सदस्य अनिवार्य मुसलमान होता, वो हमसे छूटा। आज राष्ट्रीय सभा मुस्लिम विहीन नहीं होता। आज आप जो छुट्टी का बात कर रहे हैं ये सब विशेष अधिकार के तहत आता और ऑटोमेटिकली जो है जो सिस्टम से देने वाला चीज वो हमें सिस्टम से मिलता है। लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम आज भी उसी संघर्ष गठबंधन के जो हम लोग आंदोलन छेड़े थे, आज भी मुसलमानों के हक के लिए हम आगे हैं, आप लोगों के साथ में, जमीयत उलमा के साथ में, कदम से कदम मिला के मुस्लिम आयोग और शमीम अंसारी आपके साथ में है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आप लोगों को जानकारी होगा। खास करके मैं मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब से और मौलाना शफीकुर रहमान साहब से मैं हमेशा रास्ता रखता हूँ और छोटी से छोटी बड़ी सी बातें, बड़ी से बड़ी बातें हम लोग सलाह के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम आयोग के तहत आज मुस्लिम आयोग 2 साल जो है हम लोग का खासकर कोविड की वजह से कुछ काम में कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी मुस्लिम आयोग का मेन मकसद, मेन वजह जो मुसलमानों के हक हुकूक के साथ साथ मुसलमानों का जो बच्चे का हमारे एजुकेशन का बात है, जो उसकी किस तरह से हम लोग ऊंचाई पर ले जाया जाए। जैसे अभी चंद बात हमारे मौलाना सनाउल्लाह साहब ने पेश किया, तो उसके लिए मैं मुकम्मल अध्ययन का काम आगे बढ़ा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने बहुत जल्द जो है उसका जो रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा, यथार्थ डाटा सहित कि वाकई में मुसलमानों का आवश्यकता क्या है, मुसलमानों का एजुकेशन सेक्टर का अवस्था क्या है, मुसलमानों का इकोनॉमिक अवस्था क्या है, मुसलमानों का जो है मतलब पॉलिटिकल अवस्था क्या है, ये सभी के विषय में मदरसा का हमारा अवस्था क्या है, कब्रिस्तान का अवस्था क्या है, मस्जिद का अवस्था क्या है, ये सब मिला के जो है एक मुस्लिम प्रोफाइल बनाने के लिए मुस्लिम आयोग आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे और उसी के मुताबिक सरकार जो है पॉलिसी बनाएगी या सरकार जो है मतलब किस जो कम्युनिटी को या किस समुदाय को जो आवश्यकता है वो सरकार जो है, जब तक हम प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। आज सही पूछे तो कोई भी सरकार के कोई भी निकाय के पास में कोई भी हमारा मुस्लिम का प्रोफाइल या आपका डाटा सही डाटा नहीं है। इसलिए मुस्लिम आयोग जो है ये अध्ययन का काम जो है आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग से रास्ता रख के और कई चीज जो है मतलब इससे पहले भी हमारा बात हुआ है मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब से कि मुस्लिम आयोग और जमीयत उलमा कुछ मिल के हम लोग काम आगे बढ़ाएं, ताकि जैसे कि अवेयरनेस का काम है, काफ़ी चीज़ जो है एजुकेशन और अवेयरनेस हमें बहुत जरूरी है
क्योंकि जो है हम सिर्फ शहर में देखें तो कुछ जानकारी है, लेकिन गांव गांव में हम जाए तो वहाँ पे जो है चेतना का बहुत कमी है आज भी। इस दौरान में हम काफी चीज जो है मिलजुल के आगे काम कर सकते हैं ताकि कौम के लिए ज्यादा फायदा हो। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जब हमें यहाँ पे सप्तरी जिला में उस वक्त में इज्तिमा का, आलमी इज्तिमा का जब रुकावट आ रही थी, कई हमारे बीच में हमारे भाइयों ने नेताओं लोगों के पास में जाके ये भी कहा कि नहीं, क्या जरूरत है इज्तिमा कराना, क्या जरूरत है भीड़ बनाकर करना। लेकिन मैं आप लोग को जानकारी कराना चाहता हूं, अगर उस वक्त में अगर वो इज्तिमा ना होता तो आज शायद ये हॉल में इतना मजबा भी ना होता, क्योंकि सरकार जो है अगर उस वक्त में हम बैठ जाते, चुप लगा देते, तो ये होता कि जो है मुस्लिम भेड़ा शायद कभी ना होता। इसलिए आप लोग का दुआ, अल्लाह का करम से हम बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। कई जो है हमारे भाई लोग हमें गाली भी देते रहे, फिर भी हमने ये सोचा, आज का नहीं कल के लिए हमने सोचा कि कम से कम ये भी हम लोग भेला कराएंगे तो कल कोई भी भेला या कोई भी मजलिस जो है सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगा। इस लिहाज से उस वक्त में और काफी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हिम्मत अफजाई की, उसके लिए मैं आप तमाम भाइयों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी तरह जो पहला कोविड के दौरान में आप लोगों को मालूम होगा, जो हमारे कई कुछ मीडिया जो अनऑफिशियल कहिए, वो मीडिया ने ये इल्जाम हमारे ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर लगाया, खास करके उलमाए करम मौलाना के ऊपर लगाया कि ये जो है मदरसा में मस्जिद में छिप के बैठे हुए हैं। उस वक्त में हमारे कोई भी मुस्लिम लीडर कहिए या नॉन मुस्लिम लीडर ये कहने की जरूरत नहीं किया कि नहीं भाई ये मुसलमान छिप के नहीं बैठे हैं। लेकिन उस वक्त में हमने जो है खुल के सामने आए, विज्ञप्ति निकाला, मीडिया को हमने जानकारी दिया कि हमारे मुसलमान भाई मदरसा में या मस्जिद में छिप के नहीं, वो बातें था बस लॉकडाउन की वजह से वो फंसे हुए हैं, छिपे हुए नहीं है। कई जो है आपको मालूम होगा, कहीं कहीं पे जो है इस तरह से कि ये मुसलमान का घर है या इसको आना जाने नहीं दे, है ना। कहीं भिड़ंत का अवस्था था, कहीं हिंदू मुस्लिम राइट का अवस्था था। उस वक्त में चौकन्ना होके गृह प्रशासन से, गृह मंत्रालय से, जिला प्रहरी और जिला प्रशासन कार्यालय से हमने दिन रात समन्वय करके कहीं कोई दुर्घटना होने ना दिया। ये आप लोग का दुआ का असर है और अल्लाह का करम की वजह से, क्योंकि उस वक्त का हालात जो ऐसा था कि कहीं ना कहीं जो खास करके प्रदेश नंबर 2 में हिंदू मुस्लिम का राइट की अवस्था था। लेकिन उस वक्त में मैंने ये ऐलान किया कि आप लोग जो है कोई जो हमारे चाहे विदेशी हो या हमारे नेपाली भाई हो, कोई छिप के बैठे हुए नहीं है। आप लोग जो फंसे हुए हैं, इसके लिए हमने आयोग की तरफ से एक अनुगमन समिति बनाया और वो अनुगमन समिति हर एक जिला में 5 से 7 आदमी का समिति बनाया। उसका केंद्रीय समिति में हमारे मौलाना खालिद साहब जी मौजूद थे। हम लोग ने सलाह करके ये काम किया, तब जाके जो है काफी जो है आसानी आप लोग के हम लोग को आसानी हुई। इसी तरह अब आने वाले कुछ जो बहुत ही जल्द जो हमारे 10-10 साल में होने वाली जनगणना है, आप लोग मालूम होगा जो पहले होने वाले था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको स्थगित किया गया। लेकिन अब वो शायद कार्तिक महीने शुरू होने वाली है। उसके लिए मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम ये हमारे लिए बहुत ही अहम चीज है। ये जनगणना जो है ये बहुत ही अहम है इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम उसमें सही डाटा, सही अपना तथ्यांक हिसाब से नहीं देंगे तो फिर जो है हमारा परसेंटेज जो है कम होगा और हम नुकसान जो है हमारे कौम की होगा। आज जो हमारा कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलती है तो 4.4 की तरफ सिर्फ, यानी कि 100 में 4 मुस्लिम को फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आप हम सबको मालूम है कि हमारा तादाद जो है उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी सरकार के नजर में उतना ही है। इस लिहाज से ये जरूरत है कि कम से कम सही हम डाटा जो है, जो टोली आता है उसको हम जानकारी कराएं। कई चीज ऐसा हुआ कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन उसके 2 साहबजादे जो है विदेश में है, कोई रोजगार के सिलसिले में या कोई एजुकेशन के सिलसिले में, तो उनका नाम जो है वो छोड़ दिए। तो इसी तरह अगर एक घर से 2 आदमी का नाम छूट गया तो आप सोचिए कितने तादाद छूट गया। तो इस लिहाज से बच्चे से लेके बूढ़े तक का उससे पूरा आप लोग नाम इंक्लूड कराइए कि हमारे परिवार की संख्या जो है 5 है, 7 है, 2 है, 10 है, जितना भी हो, ताकि जो है वो सही डाटा सरकार तक पहुंचे। तब उसी हिसाब से जो है हमारा परसेंटेज का भी आधार होगा और हमारा जो है उसमें जो आप हर चीज लिखाइए, जैसे आपका शैक्षिक अवस्था क्या है, आपका राजनीतिक अवस्था क्या है ना, आपका आर्थिक अवस्था क्या है, आपका स्वास्थ्य का अवस्था क्या है। तो ये सब लिखाने से ये होगा
कि जो है कम से कम सरकार को उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाने में आसान होगा। जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल में या मदरसा में, तो कोई स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई में कमजोर होता है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है ताकि वो कवर कर ले। तो इसी तरह अगर हमारा अवस्था सरकार तक जानकारी होगा, मालूम होगा, तो सरकार भी उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएगा कि ये समुदाय का अवस्था जो है आर्थिक में कम है तो इसको किस तरह से हम आर्थिक अवस्था इसको मजबूत कराएं, शैक्षिक में कम है तो किस तरह से मजबूत कराएं। तो ये हमारे लिए फायदा का चीज है। इसके लिए हम फिर जो है आप लोगों को जानकारी कराना चाहते हैं कि हम पंपलेट भी इसका छापेंगे और फिर से जो है जैसे हम कोरोना के टाइम में एक समिति बनाए थे, उसी तरह खास करके जमीयत उलमा और भी तंजीम से हम बैठ के मशवरा करके एक हम लोग समिति बनाएंगे और वो समिति जो तथ्यांक विभाग का जो टीम आएगा उसके साथ में मिल के समन्वय करके जो है एक दूसरे को सहयोग करेगा और घर घर में जाके जो है आसानी से कई चीज ऐसा होता है कि नाम लिखने में उन लोग का मिस्टेक हो जाता है। कई चीजें आप ये भी हम देखे हैं कि हमारा नाम कुछ जो है मतलब जो सेमिनर है, जैसे कि अब लाल बाबू राउत कहिए तो थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ऐसे ही राइट में भी है, मुस्लिम भी है राई और नॉन मुस्लिम भी है ना। नॉट या नॉट क्या बोलते हैं, नॉट जात भी है, मुस्लिम है, धोबी है, हलवाई है, ये सब चीज जो है मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो संख्या है वो नॉन मुस्लिम में चला जाएगा तो नुकसान फिर हमारा होगा। इस लिहाज से ये बहुत ही अहम चीज है। बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर हम जमीयत उलमा के जरिए जो है आप लोगों को जानकारी होगा। और आज जो है खास करके आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, ये बहुत ही मेरे लिए फख्र की बात है कि उलमा का एक जमात है जो मेची से महाकाली तक का, और हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं उलमाओं की। इस लिहाज से जो है क्यों आप लोग का बात जो है सही जगह पर पहुंचेगी तो उसका अलग एक मतलब वजूद होगा, है ना। इसलिए हम एक दूसरा और भी बात से आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग जो है कई फिरके में बटे हुए हैं, कई मसलक में है, भले कोई बात नहीं है, कोई पार्टी में रहे उससे कोई बात नहीं है, लेकिन बात अपने कौम पर आए, अपने मुद्दे पर आए, उस वक्त पे कम से कम हम एकजुट हो। आज आप देखिए हम सम्मान करते हैं यादव समुदाय का खुल के, हमसे कम तादाद यादव समुदाय का है, लेकिन फिर भी यादव समुदाय का यूनिटी का वजह से ये देश का राष्ट्रपति यादव हो सकता है, लेकिन हमारा उससे कई ज्यादा तादाद है, फिर भी हम में एकता नहीं है। तो हम जो है सही चीज के लिए हम लोग जो हाथ फैलाते हैं। मुस्लिम आयोग ये चाहता है यूनिटी हो और एक सिस्टम से हमें हर चीज मिले जहां पे अन्य समुदाय को मिलता है। सरकार की तरफ से जैसे छुट्टी की बात आई, हमारे मौलाना अली असगर मदनी साहब ने फरमाया, सही बात है, लेकिन अभी भी जो छुट्टी हुई है आपको हम बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने 2 महीना पहले टोक लगाए थे। वो टोक भी उसका कागज भी मुस्लिम आयोग में अभी भी जीवित है और उसमें हम लोग का डेट जो फाइनल न होने की वजह से उस वक्त में जो है ऐलान नहीं हुआ था। बाद में जो है ईद से कुछ दिन पहले उसका ऐलान हुआ। इस वक्त मुस्लिम आयोग जो है हम बहुत ही इस विषय में गंभीर है, क्योंकि हम जो है आप लोगों की दुआ से आप लोग के साथ साथ में लड़ाई लड़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बाखूबी हम जानते हैं मुसलमानों के हक हुकूक के लिए आवाज उठाना और मुसलमानों के हक हुकूक के लिए काम करना ये मेरा फितरत है। इस लिहाज से मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। और कल के दिन में सिर्फ ये जो कैबिनेट से नहीं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हर एक समुदाय का छुट्टी जो वो क्या वो निकलता है, क्या बोलते हैं कि आपका कैलेंडर नहीं, जो परिपत्र सरकार की तरफ से राजपत्र में आएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मुस्लिम आयोग बहुत से बहुत कोशिश करेगा, आप लोग के साथ में है। और जमीयत उलमा को मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा ने वाकई में बहुत ऐसे काम किए जो अभी मौलाना खलील अहमद साहब ने एक ही लफ्ज में बता दिया कि क्या नहीं किया। वाकई में ये सही बात है। जमीयत उलमा को उंगली उठाना या कुछ नहीं किया ये कहना ये बहुत ही मतलब गलत बात होगी, क्योंकि कई ऐसे तंजीम है और उस सब तंजीम से मेरे नजर में कही या मेरे लिए जो है जमीयत उलमा एक अलग वजूद है। मैं इसको अलग एक तवज्जो देता हूँ, है ना, खास करके क्योंकि ये काम करता है सिर्फ नाम के लिए नहीं। तंजीम तो बहुत सारी है नेपाल में, ऐसी बात नहीं है। मदरसा भी कई ऐसा मदरसा है जो है काफी काम करता है, कई ऐसा मदरसा है सिर्फ पॉकेट में रसीद लेके चलता है, ये भी हमको जानकारी है। लेकिन सब काम एक ही कैटेगरी नहीं करेंगे। इसमें भी आप लोगों को उलमाए करम को रोशनी डालना होगा कि जो हम बदनाम होते हैं, कुछ ऐसा मदरसा है जो मदरसा सिर्फ कागजी भी है, ना मदरसा है ना स्टूडेंट्स है, लेकिन
फौरन जो है रसीद छपाए और रमजान महीना में लेके चल दिए। तो ये हमारा कौम का बदनामी है। इस चीज को हमें रोकना होगा और सही मदरसे के लिए हमें खुल के सपोर्ट करना होगा। तो ये जमीयत उलमा को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज को आप लोग रोशनी डालें। मुस्लिम आयोग जो है आप लोग के साथ में है, हमेशा साथ में रहेगा। बस इतना कहते हुए आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपना बात मैं यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।